तो यार हेलो एवरीवन मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल का पीवाईक्यू जो कि सीबीएसई 2014 में आया था और ये इसका फोर्थ क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि मैं एक पूरे इनडेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज़ डालूंगा जो कि बोर्ड्स में आए हुए इंपॉर्टेंट सवाल हैं और मैंने इसके 3 वीडियोज़ ऑलरेडी डाल चुका हूँ इसके पीवाईक्यूज़ के, और इनका पूरा फॉर्मूला भी पढ़ा है इनडेफिनेट इंटीग्रल के सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलाज। आगे और भी फार्मूलाज हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल के जिसमें स्पेशल इंटीग्रल्स और भी कई तरह के हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। तो यार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। देखो, क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बस फॉर्मूलाज हैं और थोड़ा लेंदी है, बस बिल्कुल हार्ड नहीं है, मेरा विश्वास करो। आओ देखते हैं कैसे होगा। तो यार देखो, इसमें क्या बोल रहा है, साइन रेस टू पावर 6x प्लस कॉस रेस टू पावर 6x अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब यार देखो इसे तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। तुमने ये आइडेंटिटी पढ़ी होगी लेकिन इस पर इतना गौर या इतना ध्यान नहीं दिया होगा। कौन सी आइडेंटिटी? ये जो मैंने क्लाउड में एनक्लोज कर रखी है। क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इंटीग्रल्स में लगेगी। देखो, इंटीग्रल्स में तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, इंटीग्रेशन के खुद के फॉर्मूलाज और ये आइडेंटिटीज़ जो तुमने 8th 9th में पढ़ी होंगी ये यूज़ होती हैं। इसीलिए कई बच्चे इंटीग्रेशन करते टाइम हिम्मत हार जाते हैं, क्योंकि इसमें तुम्हारी पीछे वाली चीज़ें भी चेक होती हैं मेरे भाई। बाकी कुछ कठिन नहीं होता, बस सब फॉर्मूलाज एक कंपाइल रूप से लगते हैं एक ही सवाल में। तो वही वैसा ही सवाल है ये। अब देखो कैसे करना है। साइन रेस टू पावर 6x को तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब। और कॉस रेस टू पावर 6x को तुम क्या लिख सकते हो? कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। वही मैंने लिख रखा है, मैंने कुछ और थोड़ा ना लिख रखा है। ठीक है, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। अब देखो ध्यान से समझो, ये जो मैंने इसकी शक्ल चेंज करी है क्वेश्चन की, इसको जरा ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी के साथ में कंपेयर करो। सबसे पहले तो ये चीज़ खोजो कि इसमें ए कौन है और बी कौन है। देखो, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, लेकिन बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्हें ये फॉर्मूला याद होगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो लोग ये चीज़ नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ए कौन है और बी कौन है। तो यार फॉर्मूला याद करना ही काफ़ी नहीं होता है। क्वेश्चन जब आए तो उस फॉर्मूले को सही से अप्लाई करना, उसमें सही वैल्यूज पुट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यार इसमें तुम्हें ए और बी की वैल्यू सबसे पहले निकालनी है कि कौन ए है और कौन बी है। अब देखो ध्यान से, पहले आइडेंटिटी देखो, इसमें ए का क्यूब हो रहा है और अपने सवाल में साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब हो रहा है। तो भाई मेरे ए कौन हो गया? साइन स्क्वायर एक्स हो गया ना। तो इसे अपने लिए लिख लो ताकि तुम आगे कंफ्यूज ना हो जब फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करो उस टाइम पर। ठीक है, जितना धीमे चलोगे उतना जल्दी सवाल सॉल्व होगा। जल्दी चलोगे तो सवाल गलत हुआ तो फिर से वहीं पे आ जाओगे जहाँ पर थे। ठीक है, सांप सीढ़ी होती है भाई मैथमेटिक्स में। ठीक है, खासकर इंटीग्रेशन वगैरह में, कैलकुलस में। ठीक है, तो ए जो है वो है साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो फिर क्या हो रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब हो रहा है। तो बी क्या हो गया? बी हो गया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ए और बी पता चले गए। अब भाई कुछ नहीं करना, केवल फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करो ना। अब देखो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है? ए प्लस बी का होल क्यूब है। तो ए क्या है? साइन स्क्वायर, बी क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब। फिर है माइनस 3ab, तो माइनस 3 ए क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स, तो माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। फिर इन टू में ए प्लस बी है, तो ए क्या है? साइन स्क्वायर एक्स, बी क्या है? कॉस स्क्वायर एक्स, तो लिख दो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल बच्चों वाला काम है। ठीक है, केवल देखो और रखो। नीचे अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स चलने दो। अब ध्यान से सुनो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है? 1। 1 का क्यूब करोगे तो 1 रहेगा। ठीक है, माइनस में 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। यहाँ पे भी ब्रैकेट में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिखा है, इसका मतलब भी 1 होता है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तुम 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स में, तो वही चीज़ तो रहेगी। तो मैंने अल्टीमेटली यहाँ पे क्या लिख दिया नीचे, इंटीग्रल 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स और डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो, अब हम क्या करेंगे, सेपरेट करके इंटीग्रल्स को लिखेंगे और कुछ नहीं। पहले इंटीग्रल 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख देंगे, फिर माइनस का साइन लगा करके इंटीग्रल 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx लिख देंगे। अब तुम जैसा देख रहे हो, ऊपर भी न्यूमरेटर में भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है, डिनोमिनेटर में भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स है। तो भाई कैंसिल करो ना, कैंसिल कर दो। इधर देखो, इंटीग्रल dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, इसे कैसे सॉल्व करोगे? अब देखो 1 की जगह तुम क्या लिख सकते हो? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखो ये सब चीज़ें तुम्हें सोचनी है, तुम्हें कौन सा फॉर्मूला
कब यूज़ करना है, ये चीज़ तुम्हें खुद से सोचनी है। तो तुम 1 की जगह क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, जो फॉर्मूला तुमने 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था वो लिख दो, अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स चलने दो, ठीक है। माइनस में यहाँ पर क्या बच गया, 3 बचा। 3 क्या है, कांस्टेंट। जैसा मैं बताता हूँ जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रल के टर्म से बाहर आ जाता है, तो 3 को इंटीग्रल के टर्म से बाहर कर दो। इंटीग्रेशन केवल किसका करो, dx का। अब आ जाओ इधर इस कॉर्नर में, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अब साइन स्क्वायर एक्स के नीचे साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, मतलब इसको भी सेपरेट करके लिख लो, ठीक है। इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख लो। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कट जाएगा, केवल कितना बचेगा, इंटीग्रल dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसी तरह से कॉस स्क्वायर एक्स के नीचे भी जो ये यहाँ पे लिखा था, इसको मैं बता रहा हूँ इस तरफ, ठीक है। फिर क्या करो, इंटीग्रल कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख दो। भाई डिनोमिनेटर तो दोनों के नीचे कॉमन ही है ना। फिर क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर एक्स कट गया, केवल कितना बचा, इंटीग्रल dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं किया भाई मेरे, मैंने केवल इंटीग्रल को सेपरेट करके लिखा। ध्यान से देखो, जो यहाँ पे लिखा था इतना बड़ा, इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, इसी को मैंने सेपरेट करके लिख दिया ताकि इसकी कट्टा पिट्टी हो जाए, सिंप्लीफाई फॉर्म में बन जाए, बस। और क्या है, माइनस में यहाँ पे 3 तो कांस्टेंट था ही, वो मैंने बाहर ही निकाल दिया था। और dx का इंटीग्रेशन कितना होता है, x। अब ध्यान से देखो, अब ये इंटीग्रल dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स जो मेरा ऊपर बना था, अब इंटीग्रल dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स dx। और इंटीग्रल dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रल कॉसेकेंट स्क्वायर dx। और माइनस में 3x तो लिखा ही है, बिंदास अपना बढ़िया ढंग से। अब सुनो भैया, अब लगेंगे इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज, देख रहे हो, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज कब कब लगे, एट दैट टाइम। अब तुम सोचो शुरुआत में ही लगाने लगो, शुरुआत में ही तुम्हें ऐसी शक्ल दिख जाए क्वेश्चन की कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज तुम लगा दो, तो भाई ऐसा नहीं होता है, सवाल की शक्ल चेंज करनी पड़ती है, उसको यहाँ तक पहुँचाना पड़ता है, देन तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक करता है इंटीग्रेशन के फॉर्मूला पे। अब लगेगा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला, कि इंटीग्रल सीकेंट स्क्वायर एक्स dx कितना होता है, 10x। इंटीग्रल कॉसेकेंट स्क्वायर एक्स dx कितना होता है, माइनस का कॉट एक्स, और माइनस में 3x तो है ही। इसे डब्बे के अंदर बंद करके लिख लो, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो भाई मेन चीज़ मैं तुम्हें क्या बताना चाहता हूँ, अब ये सवाल लेंदी था भाई, हार्ड बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो आप समझ ना सको। केवल फॉर्मूलाज थे जो आपको याद करने ही पड़ेंगे, उनका कोई भी एक ऐसा शॉर्टकट नहीं है जो आप जिनसे बच पाओ, उन्हें तो आपको याद करना ही है, ठीक है। ये आइडेंटिटी ज़्यादातर बच्चे 8th 9th में पढ़ते हैं और इसको इग्नोर कर देते हैं। लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये सब तो याद रहती हैं, लेकिन ये आइडेंटिटी आप पढ़ते तो हो, लेकिन आप इस पर इतना गौर नहीं देते। लेकिन ये आइडेंटिटी भाई इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आइडेंटिटी आपको कई जगह दिखेगी, ठीक है। और देखो बोर्ड ने सवाल पूछा है, मैं कोई खुद से सवाल बना के नहीं लाया, 2014 में CBSE ने पूछा है भाई। अभी देखो इसे याद कैसे करना है, सिंपल सी चीज़ है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, तो इसे कैसे खोलोगे, a प्लस बी का होल क्यूब कर दो, और प्लस है तो माइनस लिख दो, -3ab। अब a और b का मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई में a और b को ऐड भी कर दो। तो याद करने का तरीका मैंने बताया, तुम्हें मेरा तरीका समझ आया हो फॉर्मूला याद करने का, तो मेरा अडॉप्ट कर लो। खुद से कुछ बनाना चाहते हो तो खुद से बना लो, लेकिन यार याद तो करना ही है, बाई हुक और बाई क्रुक, ठीक है। तो ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन था। आगे और भी वीडियोस आएंगे CBSE के इनडेफिनिट इंटीग्रल्स के प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल, तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहें, जिससे कि आपको सवाल मिलते रहें, इसी तरह से आप सीखते रहें। इस सवाल में कुछ नहीं था भाई, बस लेंदी था, ये बात मैं एडमिट करता हूँ, बट ये टफ था, ये बात मैं बिल्कुल एडमिट नहीं करता। बहुत सिंपल सवाल था, केवल फॉर्मूलाज थे। ये तुम्हारी आइडेंटिटी जो मैंने लिख रखी है ये लगी, तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लगे, और लास्ट में आकर के यहाँ पर तुम्हारा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा। तो सिंपल सा सवाल था। आज मैंने 4 वीडियोस डाले प्लस एक फॉर्मूला वाला वीडियो भी डाला। रोज़ 4 वीडियोस आएंगे, महीने भर में 120 सवाल होंगे, और 120 सवाल बहुत हैं प्रैक्टिस करने के लिए अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं। तो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें, इसी तरह टेंशन बिल्कुल ना लें। अभी से पढ़ें तो पेपर के टाइम पे आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, प्रेशर नहीं होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखो, टेंशन करोगे तो हार्ड वर्क नहीं कर पाओगे, और हार्ड वर्क करोगे तो टेंशन नहीं होगी, ठीक है। तो 2 में से एक चीज़ होगी, तो आप हार्ड वर्क करो ना, जिससे कि आपको टेंशन ही ना हो। तो पढ़ते रहो भाई, और यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो भाई। यार कोई आपसे अमाउंट थोड़ा ना मांगा जा रहा है, केवल आप चैनल सब्सक्राइब करोगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा, हम आपके लिए वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, आपकी हेल्प के लिए ही तो वीडियो बना रहे हैं यार। आपको फ्री में ये चीज़ें मिल रही हैं, फ्री में ये सवाल मिल रहे हैं, और इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, ठीक है। तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करो यार, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना यार, प्लीज़ मेरी इस बात को मानो। और हम आपसे वादा करते हैं
कि 100 प्लस सवाल इनडेफिनेट इंटीग्रल के प्रीवियस ईयर के आएंगे चैनल पर। बस आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।